पर माँ, गरुड़ ने सच में कुछ नहीं किया, दोष हमारा है। हाँ माँ, हमने ही शनिदेव के बारे में दुर्वचन कहे थे। संभव है कि उसी कारण उन्हें क्रोध आया होगा और फिर उन्होंने हमें अपनी वक्र दृष्टि से देख लिया होगा। पर तुम्हें शनिदेव के पास लेकर कौन गया था? माँ, वो तो उल्का पिंडों की वर्षा के कारण हम अपने पद से भटक गए थे। कितने भोले हो तुम लोग। जब गरुड़ अपनी इच्छा से वैकुंठ गया था, उल्का पिंडों की वर्षा तो तब भी हुई होगी, तो फिर गरुड़ अपनी पद से क्यों नहीं भटका? तब तो वो किसी और ग्रह तक नहीं पहुंचा था, तो इसी बार क्यों? तो क्या गरुड़ जानबूझकर? और नहीं तो क्या। और अगर ये सत्य नहीं होता तो गरुड़ सूर्य लोक की विपरीत दिशा में उड़ता ही क्यों? पर यह षड्यंत्र नहीं हो सकता भैया। शनिदेव के क्रोध से तो गरुड़ भी भयभीत था। हाँ काले भैया, पर गरुड़ तो स्वयं भी शनि ग्रह पर फंस चुका था। फंसा होगा, किंतु निकल भी तो आया, वो भी वरदान पाकर। स्वयं से पूछो मेरे पुत्रों, स्वयं से पूछो, ये कैसा संयोग है कि विंता और उसके पुत्र को सदैव वरदान मिलते हैं, किंतु हमें कुछ भी नहीं। सत्य तो यह है कि दोनों मां और पुत्र कुछ अधिक ही चतुर है। महल के बाहर से ऐसी भीषण दुर्गंध कहां से आ रही है? बाहर से नहीं मां, ये दुर्गंध भीतर से आ रही है। हाँ माँ, अवश्य इन दोनों ने कुछ अधिक खाना खा लिया है। दोनों के पेट खराब हो गए। नहीं, ये दुर्गंध धूमल से तो नहीं आ रही, और ना ही तख्तू से। हम तीनों से भी नहीं आ रही है। वही तो जानना है कि कहां से आ रही है ऐसी आसानी और भीषण दुर्गंध। विंता, क्या किया तूने? कहीं दीदी को पता तो नहीं चल गया कि मैं उन वृद्ध बाबा को यहाँ ले आई हूँ? पूरे महल से दुर्गंध आ रही है और ये दुर्गंध तुझसे आ रही है। लगता है मेरे वस्त्रों में उनके घावों से बहता हुआ पीप लग गया होगा, जिस कारण ये दुर्गंध आ रही है। जा यहां से, पहले स्वयं को साक्ष कर, फिर पूरे महल को। जी महारानी। मैं यहाँ माता लक्ष्मी को ढूंढने तो आ गया, किंतु यहाँ तो माँ का कोई चिन्ह नहीं है और गहराई में उतरना होगा। ये लताएं कैसी हैं? इतनी पुरानी और इतनी घनी। विचित्र भूल भुलैया है ये, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे ही समय व्यर्थ होता रहा तो मां के दर्शन कब करूंगा मैं? लगता है मुझे ही अपनी गति बढ़ानी होगी।
बलि के सामने याचक बनकर जाएंगे तो हम पे असुर आक्रमण नहीं करेंगे और बलि को तुम्हारा प्रस्ताव भी सुनना पड़ेगा। आपका सुझाव उचित है गुरुदेव। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ पुत्र बलि? तुम इस नए रूप में चिंतित होकर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तुम क्या सोच रहे हो? आपकी सूचना सही थी मां। ये देवता अवश्य ही कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे आभास हो रहा है कि वो यही है, कहीं निकट ही। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। हम बड़ी दूर से आए, महाराज के दर्शन के अभिलाषी हैं। महाराज के दर्शनों के पहले मुझे आपके दर्शन करने हैं। वज्रांग, मेरी रक्षा और मेरी तपस्या की रक्षा इसी ने की है। अन्यथा वज्रांग की पूरी सेना ने तो कोशिश की थी मेरी तपस्या भंग करने की। मां ने गरुड़ की प्रशंसा इसलिए की थी क्योंकि उसने इस वज्रांग से उनकी तपस्या की रक्षा की थी। इस तुच्छ असुर का प्रणाम स्वीकार करें। वज्रांग! इंद्र, आप तो क्रोधित हो गए। रुको बलि, वज्रांग संभाल लेगा। अपनी पहचान छुपाने का छल करके सामान्य अपराधियों जैसा व्यवहार किया इन्होंने। इन्हें दर्शन देना असुर सम्राट की गरिमा के विरुद्ध होगा। प्रभु, देवता याचक बनकर इसीलिए गए थे ताकि बलि उन्हें विनम्र समझे और भेंट करने के लिए तैयार हो जाए, किंतु अब तो ये सारे असुर देवताओं को बहरूपिया समझने लगे। ऐसे भ्रम में समस्या सुलझने की जगह कई गुना अधिक उलझ जाएगी। हाँ शेष, अब स्थिति गंभीर हो गई, पर संधि के मार्ग में कठिनाइयां तो आनी ही थी। जैसे अग्नि को और अधिक अग्नि से बुझाया नहीं जा सकता, वैसे ही किसी और के क्रोध को स्वयं क्रोधित होकर शांत नहीं किया जा सकता। बस अब देवताओं को अपना संयम बनाए रखना है, अन्यथा यह संधि वार्ता प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। क्या हुआ देवराज? छिपने के सारे स्थान समाप्त हो गए, जो आपको यहाँ भिक्षुक बनकर आना पड़ा। हम महाराज को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आए थे। क्षमा करें देवगुरु, आपके साथी मित्र उस पक्षी गरुड़ ने भी हमें एक संदेश दिया था जिसे हम आज तक नहीं भूले। गरुड़ हमारा साथी नहीं है,
उसने जो किया है उसके लिए कोई और नहीं, वो स्वयं उत्तरदायी है। समस्या ये है इंद्र कि हम मित्र नहीं हैं, और जो तुम हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो उस पर ना तो मैं विश्वास करूंगा और ना ही महाराज बलि। तो तुम्हारे लिए उचित यही कि तुम यहां से पुनः लौट जाओ। हम यहां से लौटने नहीं आए हैं वज्रांग, जो कहने आए हैं वो सुना के जाएंगे यहां से। स्वर्ग में प्रवेश करने के पहले तुम्हें मुझे और मेरी सेना को पराजित करना होगा। हम यहाँ केवल महाराज से भेंट करने आए हैं और उनके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमें आपके किसी भी प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। देवराज, युद्ध की ललकार पर शांति की भिक्षा नहीं मांगी जा सकती गुरुदेव। उधर गरुड़ सृष्टि के कल्याण के लिए अकेला माँ लक्ष्मी को आपका संदेश देने गया, और यहाँ ये देवता यही भूल गए कि वो संधि करने गए हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 यदि अपना जीवन चाहता है तो मुझे जाने दे राक्षस। मेरा मार्ग रोकने का प्रयास मत कर। प्रभु, जिसका भय था वही हुआ। देवताओं ने संयम रखने के स्थान पर असुरों की चुनौती स्वीकार कर ली। अब तो संकट और भी अधिक बढ़ जाएगा। जिस प्रकार ये युद्ध कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई ना कोई अनहोनी होकर रहेगी। अनहोनी कभी नहीं होती शेष। जो भी होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है। मैं ये युद्ध इसलिए होने दे रहा ताकि इससे दो लक्ष्य प्राप्त होंगे। एक तो देवताओं को यह पता चल जाए कि जब तक वे अमृत प्राप्त नहीं कर लेते उनके लिए असुरों से जीतना संभव नहीं है। इसलिए समुद्र मंथन के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक होगा वो अवश्य करेंगे। और दूसरा लक्ष्य प्रभु? बलि को यह आभास होगा कि देवता भले ही शारीरिक रूप से दुर्बल हो, किंतु उनका मनोबल तनिक भी कम नहीं हुआ। इससे उसके अंदर यह भय उपजेगा कि यदि किसी भी उपाय से अमृत असुरों को नहीं देवताओं को मिल जाए तो स्वर्ग का राज जो उसे इतनी कठिनाई से मिला वह उससे छिन भी सकता। और ये भय ही उन्हें संधि करने के लिए प्रेरित करेगा। वाह प्रभु, क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। शक्ति बहुत थी तुझमें
परंतु तू एक भूल कर बैठा, तुझे नहीं करनी चाहिए थी। भक्त को भगवान से, पुत्र को मां से मिलने से नहीं रोकना चाहिए था तुझे। आज तो तेरा पुत्र घर पर नहीं है, तो फिर कार्य करने में इतनी शीघ्रता क्यों? तुझे कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं तो महारानी, मैं भला कहाँ जाऊंगी? वो पहले इतनी देर हो गई थी और स्नान के कारण और अधिक विलंब हो गया। आप थक गई होंगी ना, इसलिए मुझे लगा कि मैं कार्य शीघ्र समाप्त कर दूं ताकि आप विश्राम कर पाएं। तो ऐसी बात है, ठीक है, तो फिर मेरे पांव दबा दे। तनिक थकान सी हो गई है। मैं बाबा को कुटिया के पास छुपाकर तो आई हूँ, किंतु पता नहीं जब उन्हें पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कैसी स्त्री है, मुझे यहाँ छोड़कर भूल गई। दुष्टा कहीं की, ऐसा तिरस्कार मेरा आज तक नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। यदि वो मेरे सामने आएगी तो ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे अपने पूर्वजों की स्मृति आ जाएगी। कैसे मुझे कूड़े की तरह यहाँ फेंक के चली गई, पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। यदि अधिक विलंब हो गया तो बाबा और चिड़चिड़े हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध में आकर वो मुझे कोई श्राप दे दें। प्रभु, ये कैसी विपदा आन पड़ी है विंता मां पर। न उदासता का कर्म त्याग सकती हैं, न मानवता का धर्म। अब क्या करेंगी विंता मां? क्या हुआ विंता? कहाँ खोई हुई है? ना तो तेरे हाथ चल रहे हैं, ना मुख से एक शब्द निकल रहा है। यदि सच बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि दीदी मुझे अतिथि को अपने घर में रखने से मना कर दे। पर यदि झूठ बोला तो मुझे अवश्य ही असत्य भाषण का दोष लगेगा। क्या करूं मैं? प्रभु, आप किस सोच में खो गए? मैं ये सोच रहा हूं शेष कि देवी विंता जिस दुविधा में, वह उससे बाहर कैसे निकलेंगे। तुझे क्या लगता है मैं तुझे पहचानती नहीं हूं? तू बार बार बहाने बनाएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अंतिम बार तुझसे पूछ रही हूं, क्या हुआ है? सत्य बता। सत्य ये है महारानी कि मैं कथा के बारे में सोच रही थी। एक प्रवचन में मैंने सुना था। क्या सुना था? बहुत समय पहले की बात है। एक कसाई एक निरीह गाय के प्राण के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अपनी रक्षा के लिए गाय ऋषि के पास जा पहुंची। कसाई भी उसका पीछा करते करते उन ऋषि तक पहुंच गया था। उससे ऋषि से पूछा कि गाय कहाँ है। ऋषि ने एक क्षण विचार किया और फिर विपरीत दिशा की ओर संकेत कर दिया। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या नहीं, दुविधा है दीदी।
ऋषि मुनि तो सदैव सत्य बोलते हैं ना, पर उस दिन उस गाय के प्राण की रक्षा के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा था। उन्हें तो पाप लग गया होगा ना। कभी कभी तो इतने ज्ञान की बातें करती है कि ऐसा लगता है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी तू मन से सन्यासी हो गई है। किंतु कभी कभी ऐसी मूर्खता वाली बात कर देती है कि लगता है कि तूने शिक्षा ग्रहण भी की है, मेरी अज्ञानी है। ऋषि के पास दो विकल्प थे, या तो वो सत्य बोलते और उन्हें गौ हत्या का पाप लग जाता, या फिर झूठ बोलकर असत्य भाषण का दोष अपने ऊपर ले लेते। किंतु वो अच्छी तरह जानते थे कि गौ हत्या का पाप असत्य भाषण के दोष से कहीं अधिक बड़ा है। इसीलिए उन्होंने गौ की रक्षा के लिए झूठ बोल दिया। और वैसे भी किसी धार्मिक कार्य के लिए यदि असत्य भी बोलना पड़े तो उसमें किसी की हानि नहीं होती है। धर्म की रक्षा के लिए कहे गए झूठ से असत्य और धर्म की अवहेलना नहीं होती है, समझी? सत्य कहा दीदी, इसलिए आज मैं भी आपसे सत्य छुपाने के लिए विवश हूं, क्योंकि असत्य भाषण का दोष अतिथि के तिरस्कार से बड़ा नहीं होता। अवश्य मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही है, पर वो जो भी है मैं पता करके रहूंगी। नमः शिवाय। देवराज, ये असुर तो बार बार जीवित हो रहे हैं। हे समस्त सृष्टि के संचालक, हे परम पिता परमेश्वर, सहायता कीजिए। यदि देवता बलि से भेंट नहीं कर पाए तो हम प्रभु का संदेश उन तक कैसे पहुंचाएंगे? और यदि संदेश नहीं पहुंचा तो समुद्र मंथन में असुर भाग कैसे लेंगे? प्रभु, आपकी योजना थी कि ये झड़प देवताओं और असुरों को संधि के लिए प्रेरित करेगी, किंतु जिस प्रकार असुर देवताओं पर आक्रमण कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि संधि की प्रेरणा पर प्रतिशोध की भावना भारी पड़ जाए। प्रभु, अब आपको ही कुछ करना होगा, रोकना होगा इस युद्ध को। तुम सही कह रहे हो शेष। स्थिति अब तीव्र गति से बिगड़ रही है, पर मैं चाहते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता। देवों और असुरों में किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता, पर कोई है जो इस कठिन समय में हमारी सहायता कर सकता है, और उनका कहना असुर भी नहीं टालेंगे। वो कौन है प्रभु? नारायण 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 नारद नारद नारद।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम मुनिवर। नारद, आपकी आंखों में आंसू प्रभु। ईश्वर तो सबके दुख हर लेते हैं, और यदि ईश्वर ही दुखी हो तो क्या उनका कोई दुख हरने वाला नहीं है? कैसे ढूंढूं मैं माता लक्ष्मी को? यदि समय रहते मैं उन तक नहीं पहुंच पाया तो प्रभु स्वस्थ कैसे होंगे? और सब कुछ पहले जैसा कैसे हो पाएगा? आप तो जानते हैं नारद, देवी लक्ष्मी के बिना मैं अधूरा हूं, पर उन्हें वापस लाने में, संसार को फिर से श्रीयुक्त करने में आप मेरी सहायता कर सकते हैं क्षीर सागर के मंथन के द्वारा। पर उसके लिए आवश्यक है देवों और असुरों में संधि होना। और कुछ मत कहिए प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। ये कंधरा तो अंतहीन है, अब कैसे ढूंढूं माता को? जो स्वयं भटक रहा हो वो प्रभु को कैसे खोज सकता है? प्रभु तो कण कण में है, सर्व विद्यमान है। पर यदि स्थिर अवस्था में बैठकर ध्यान लगाया जाए, सब कुछ भूलकर तन मन और आत्मा से प्रार्थना की जाए, तो स्थिरता में प्रभु स्वयं को अवश्य प्रकट करते हैं। तो मुझे स्थिर होकर पूरे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी, ताकि वह स्वयं मुझे अपने दर्शन दे दे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये विंता कहाँ है? विंता तो यहाँ नहीं है, पर यदि यहाँ नहीं है तो कहाँ है? न जाने इस बार क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तूने मुझे नहीं छोड़ा। उस स्त्री को देखा, मुझे यहाँ छोड़ के चली गई। दुष्टा रहेगी, जो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना। रिश्वान का इस तरह भौंकना, ये हो क्या रहा है मेरे महल में? और ये विंता कहाँ है?
चलिए बाबा, भीतर चलिए, आइए। इतनी देर से आना तो आई क्यों? तुम्हारी प्रतीक्षा में एक क्षण कैसे बिताया मैंने जानती है? इससे अच्छा तो मुझे मरने के लिए क्या छोड़ देती। शांत हो जाइए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझे देर हो गई, पर अब तो भीतर चलिए। मुख पर जो शब्द हो आवश्यक नहीं कि मन में भी वही हो। शब्दों से अधिक कर्म में शक्ति होती है। क्षमा चाहिए ना तो कान पकड़ खड़ी हो, फिर बैठ, फिर खड़ी हो, उठक बैठक कर और क्षमा मांग, तब करूंगा क्षमा। चल कर उठक बैठक। बस कर। अब क्या कल तक उठक बैठक करेगी? उठा मुझे, चल। तू भी चल मेरे साथ, तू मेरा मित्र है, चल। गिराना मत। कुछ नहीं होगा बाबा। ये दुर्गंध कैसी? कितनी असहाय दुर्गंध है ये, मुझसे सहन नहीं हो रही अब। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि विंता माँ बच गई। यदि कद्रू माँ देख लेती तो विंता माँ को बहुत बड़ा दंड देती। देवी विंता बच गई या और भी बड़ी समस्या में उलझ गई, ये तो समय ही बताएगा शेष। आप सही कह रहे हैं प्रभु। ये वृद्ध बाबा जो भी है, इन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं होगा। जिस प्रकार विंता माँ के सहारे वो यहां तक आए, लगता नहीं इतनी आसानी से जाएंगे। तन से इतनी भीषण दुर्गंध आ रही, और अकेले भी तो नहीं आए, श्वान को साथ ले आए हैं। इनके अस्तित्व को रहस्य रख पाना विंता माँ के लिए कठिन होगा। इन दोनों प्राणियों को महल के भीतर लाने के लिए वो पहले ही कद्रू माँ से सत्य छुपा चुकी हैं। पता नहीं अब और क्या क्या करना होगा उन्हें। आइए बाबा, संभल कर। वहां वन में मैं ही रंग था और मैं ही राजा था। ये तुम मुझे कहाँ ले आई है? क्षमा कीजिएगा बाबा, वहाँ वन में आपको अकेले छोड़ना उचित नहीं लगा मुझे। मैंने सोचा यहाँ आपकी सेवा और भी अच्छी तरह कर पाऊंगी। कर लेना सेवा, पर मैं बैठूंगा कहाँ? आप आइए यहाँ विराजी, आइए। मच्छी मारी गई है तेरी आसन पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? क्षमा कीजिए बाबा, आप वहाँ विराजिए, मैं दूसरा आसन बिछा देती हूँ। हाँ, आइए।
पे नहीं बैठ सकता मैं। चुपेगा मुझे। अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता। मैं कुष्ठ रोगी हूं। कुष्ठ रोगी को कोमल आसन चाहिए होता है। कुछ और दे। क्षमा कीजिएगा बाबा, कुछ और तो नहीं है। झूठी असत्य भाषण सुना रही है मुझे। वो क्या है? वो क्या है? महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। माँ, माँ, ये मेरे पुत्र गरुड़ के पंख हैं बाबा। उसके जन्म के बाद से जब जब ये गिरे मैंने संभाल कर रख लिए। ये मुझे अपने पुत्र की स्मृति दिलाते हैं। जब भी वो मुझसे दूर होता है ना, मैं इन्हें स्पर्श करती हूँ, अपने हृदय से लगाती हूँ। इससे मुझे लगता है कि वो मेरे निकट ही है, मुझसे दूर नहीं है वो। हो गया, मैं भी भावुक हो गया ये कहानी सुन के। अब इन्हीं पंखों का आसन बना।
इसका आसन? और क्या करेगी गिरे हुए पंखों का सर पे लगा के नाचेगी या हाथों में झूला झूला कर पंखा करेगी इसे? कहा ना इन्हीं का आसन बना, नहीं तो। जी जी बाबा। पता नहीं इस समय कहाँ होगा गरुड़ और क्या कर रहा होगा। प्रणाम माँ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? महर्षि कश्यप और माँ विंता का पुत्र गरुड़ हूं मैं। प्रभु के दर्शन करने के बाद मैं आपके दर्शन किए बिना रह नहीं पाया। हाँ माँ। स्वामी के दर्शन के बाद तुम उनसे भेंट करके आए हो अभी? कैसे है मेरे स्वामी? हाँ, कैसे है? देवराजेंद्र, इस समय नसुरों से जीतना असंभव है। हाँ देवताओं, यदि अपने प्राण बचाने हैं तो भागो यहाँ से। नारायण नारायण। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सेनापति वज्रांग, जो शांति दूत बनकर आए हैं उनका स्वागत आप इन शस्त्रों के साथ कर रहे हैं। संजीवनी विद्या के रूप में आप सबको अमरता का वरदान प्राप्त है, फिर भय किस बात का? प्रणाम मुनिवर। क्षमा कीजिए, प्रवेश बदलकर छुपकर स्वर्ग में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे ये देवता। ऐसे में हम इन पर विश्वास कैसे करते हैं? और वैसे भी ये सब सदैव से छली करते आए। धोखा देने वाले बहरूपे का सत्कार नहीं किया जाता नारायण। उनके लिए दंड ही उचित होता है। चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बिना उनका पक्ष सुने कोई भी निर्णय लेना विवेकशील पुरुषों को शोभा नहीं देता। असुरराज, इंद्र से यहां आने का कारण तो पूछ लीजिए, फिर जैसा आपको उचित लगे दंड अवश्य दीजिएगा। मैं आपके सुझाव की उपेक्षा नहीं करूंगा मुनिवर। केवल आपके कारण मैं इन देवताओं को स्वर्ग में फिर से आमंत्रित कर रहा हूं। आइए आइए देवगण।
इतना दिव्य तेज, ये अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष है। बाबा, आसन दिया नहीं कि हाथ जुड़ गए। चल ठीक है, मन में कोई इच्छा है तो मांग, मैं पूरी करूंगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे बाबा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे अपने लिए नहीं तो अपने इस पुत्र के लिए मांग ले, जिसकी कोमल परों को तू अपने हृदय से लगा के समय बिताती है। उसके लिए मांग मांग। अपने पुत्र के लिए भी आपके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस वो इतना श्रम करे, इतना योग्य बने कि उसकी जो भी इच्छा हो वो स्वयं अर्जित कर पाए। करेगा, खूब श्रम करेगा, अपनी सारी इच्छाएं स्वयं पूर्ण करेगा और उसे सब कुछ अर्जित होगा। किंतु मेरा श्वान तू स्वयं कुछ नहीं कर सकती। हमें भूखा मारेगी क्या? क्या कुछ खाने के लिए लेके आ जा। क्षमा कीजिए बाबा, अभी लाई। जा। महाराज बलि, हम देवताओं को युद्ध में पराजित करके आप स्वर्गलोक के सिंहासन पर विराजमान तो हो गए, परंतु आपका अधिकार होने से पहले ही यहाँ के सभी रत्न, ऐश्वर्य, कल्प वृक्ष और अप्सराएं सब समुद्र में समा गए थे। महर्षि दुर्वासा का अपमान जो आपने किया था, उसे कौन नहीं जानता। उनके श्राप के कारण ही स्वर्ग मुझे इस अवस्था में मिला। और इस तथ्य का विष्णु जी के संदेश के साथ क्या संबंध है? प्रभु के संदेश से ही वैकुंठ में मां लक्ष्मी और संसार के साथ साथ स्वर्ग में भी श्री को लौटा सकते हैं। इनमें सब असुरों को भी लाभ है। असुरराज, असुरों का लाभ है या नहीं, इसका विचार करने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य है यहाँ पर। आप यहाँ वहां की बातें मत कीजिए, सीधे सीधे बताइए कि क्या संदेश लेकर आए हैं। क्षीर सागर का मंथन। देवों और असुरों द्वारा क्षीर सागर को मथने से ही बहुमूल्य रत्नों का, ऐश्वर्य का और स्वयं श्री लक्ष्मी का आगमन फिर से इस संसार में हो सकता है। नारायण का कहना है ये अभूतपूर्व कार्य सभी प्रजातियों के सहयोग से ही संभव है। इसलिए समय आ गया है समस्त संसार के कल्याण के लिए एवं स्वर्ग के खोए हुए वैभव को पाने के लिए देव और दानव अपने बीच के मतभेदों को भुलाकर अपनी शत्रुता को समाप्त कर ले और आपस में संधि कर ले। असंभव! ये कैसे हो सकता है महाराज कि हम इनसे संधि कर लें? क्या हो गया?
तुम रो क्यों रहे हो? बताओ, कैसे है मेरे नारायण? आप अच्छी तरह से जानती है कि आपके बिना प्रभु कैसे होंगे। माँ, प्रभु निढाल हो गए हैं, निस्तेज और निस्सहाय हो गए हैं वो। माँ, आपके बिना प्रभु संसार को संचालित नहीं कर सकते। ये सत्य है गरुड़। नारायण मेरे बिना कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उनके बिना कुछ नहीं। हम दोनों का अस्तित्व ही नहीं है एक दूसरे के बिना। पर माँ, ये कैसे? उठो गरुड़, अपना हाथ आगे करो। इसे तोड़ दो। अब इन टूटे हुए भागों में से एक को दूसरे के ऊपर रख दो। ध्यान से देखो गरुड़, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्या ये दोनों टूटे हुए भाग एक जैसे हैं? नहीं माँ, ये दोनों तो एक दूसरे से भिन्न हैं, बल्कि एक दूसरे के विपरीत है ये। अब इस टूटे हुए भाग को ऊपर से निकालकर साथ में जोड़ दो। अब देखकर बताओ। ये दोनों तो अब ऐसे जुड़ गए हैं माँ, जैसे इनके बीच कभी कोई अंतर था ही नहीं। ये क्या है? अगर शाकाहारी भोजन ही खिलाना था तो मुझे यहाँ लेके क्यों आई? वही जंगल में छोड़ देती मरने के लिए। तो क्या आप मांसाहार? ये देख, मेरी निर्बल और रोगी काया के लिए अधिक पौष्टिक मांसाहारी भोजन की आवश्यकता है, जिससे मेरे शरीर में शक्ति आ जाए। तू ये शाकाहारी भोजन लाई। क्षमा कीजिएगा बाबा, मुझे नहीं पता था। और सत्य कहूं तो आपकी आयु देखकर मुझे लगा कि क्या लगा तुझे? पूरा असहाय है, कुछ भी रूखी सूखी दूंगी तो प्रसन्न हो जाएगा। मैं तुम जैसी स्त्री को अच्छे से जानता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ होने का स्वांग रचती है। जा, मेरे श्वान को खाना खिला। पुरुष का स्वर। गरुड़ तो यहाँ है नहीं, तो फिर विंता की कुटिया से किसी पुरुष का स्वर कैसे आ सकता है? क्या खिला इसे? जी जी बाबा। कितनी दुर्गंध थी वहां। सुनो, तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। तुम दोनों को विंता की कुटिया में जाना होगा और उन पर अपनी पहली दृष्टि रखनी होगी। सिर्फ इतना पता करो कि वहां आया कौन है। जी मां। जाओ। स्त्री और पुरुष सिक्के के दो भाग की तरह होते, एक समान नहीं होते। जो एक की दुर्बलता होती है वो दूसरे की शक्ति होती है,
और जब दूसरा दुर्बल होता है तब उसे अपने साथी के बल की आवश्यकता पड़ती है, केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से दोनों की शक्तियां और विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब स्त्री और पुरुष विवाह के पवित्र सूत्र में बन जाते हैं तब वो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। वैसे ही मैं और नारायण एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। वो अर्थ है तो मैं भाषा, वो शास्त्र है तो मैं शस्त्र हूं, वो ज्ञान है तो मैं विवेक हूं, वो स्वभाव है तो मैं सूत्र हूं। हम दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। माँ, यदि ये सत्य है तो आप प्रभु से दूर नहीं रह सकते। आप मेरे पेट पर विराजमान हो जाइए माँ। मैं क्षण भर में ही आपको विष्णु लोक ले चलूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे प्राण दंड ही क्यों ना मिले।